हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी में आप लगातार लगे होंगे, क्योंकि आपके पास समय का अभाव है। आपकी परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है। तो आपका जो राजपूत काल चल रहा था उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, ये दो टॉपिक कराए जा चुके हैं। आज का जो टॉपिक है चंदेल वंश से संबंधित है। इसमें से आपका अगर राजपूत काल से अगर एक भी प्रश्न बनता है तो ज़्यादातर पृथ्वीराज चौहान से बनता है, या फिर गुर्जर प्रतिहार से एक बन जाता है, और नहीं तो फिर चंदेल विद्याधर चंदेल के बारे में थोड़ा कुछ ना कुछ, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये विद्याधर चंदेल ने करवाया था। तो हो सकता है कि एक जो है प्रश्न यहाँ से आपका पूछा जा सकता है। तो चंदेल वंश भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि खजुराहो जो है, खजुराहो इनकी राजधानी रही है और खजुराहो का मंदिर जो है काफ़ी फेमस रहा है, और लगातार प्रश्न खजुराहो पे पूछे जाते रहे हैं। तो चंदेल वंश को थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं, चंदेल वंश है क्या। ठीक है, तो जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के जो चंदेल हैं, चंदेल यानी कि राजपूत वंश से संबंधित ही हैं, ये राजपूत काल से संबंधित हैं। तो जो चंदेल है वो अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। चंद्रवंशी का मतलब है कि वो मानते हैं कि हम चंद्रमा से पैदा हुए हैं, हम चंद्रमा की संतान हैं, इसलिए अपने आप को क्या मानते हैं, चंदेल। ठीक है, तो उससे पहले जो चंदेल थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश, जब आपने पढ़ा था, जब आपने राजपूत काल पढ़ा था तो गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा था, तो चंदेल माना जाता है कि पहले प्रतिहारों के सामंत रहे थे, यानी कि प्रतिहारों के सेवक रहे थे, या एक तरीके से उनके नौकर रहे थे, उनके अंडर में काम करने वाले रहे थे, तो प्रतिहारों के सामंत रहे थे। जो चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी, ये नुन्नुक हैं। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी, नुन्नुक ने की थी 831 ईस्वी में। आप पीछे बैक होके जा रहे होंगे, क्योंकि अभी आपने पृथ्वीराज चौहान 1100 है ना, 1199 91 तक पढ़ाई, तो लेकिन चंदेल वंश चूँकि पुराना है, तो चंदेल वंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी, नुन्नुक ने की थी। ठीक है, राजधानी इसकी इनकी क्या थी, खजुराहो, खजुराहो। ठीक है, नुन्नुक के पौत्र थे जयसिंह, अर्थात जेजा के नाम से यह प्रदेश जेताद भुक्ति भी कहलाता था। ठीक है, जयसिंह जो थे वो कौन थे, वो नुन्नुक जो थे इनके पौत्र थे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है यशोवर्मन। यशोवर्मन, तो जो यशोवर्मन था चंदेल शासक था, 925 ईस्वी से 950 ईस्वी तक इसने शासन किया। किसने, यशोवर्मन ने। यशोवर्मन के लिए इम्पॉर्टेंट है जो चंदेल शासक यशोवर्मन या यदुवर्मन था, इन्होंने खजुराहो का मंदिर है, वहाँ पे विष्णु मंदिर है। खजुराहो में एक विष्णु मंदिर है जिसे हम चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो खजुराहो का मंदिर है वो किस देवता से संबंधित है, विष्णु से संबंधित है, भगवान विष्णु से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, किसने बनवाया था, कभी कभी शासक पूछ देता है तो चंदेल शासकों ने बनवाया था, कभी कभी राजा पूछ देता है तो यशोवर्मन ने बनवाया था। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, इसलिए आपको आवाज़ हो सकता है बीच में कट के मिल रही हो। धंगदेव चंदेल, यशोवर्मन के बाद में 905-50 के बाद में 999 तक किसने शासन किया, धंगदेव ने। इनके लिए इम्पॉर्टेंट आपके है यशोवर्मन का जो पुत्र था धंग, यशोवर्मन का पुत्र था धंग, इन्होंने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया था। कहाँ पे, चंदेल शासकों में जो धंगदेव था, यशोवर्मन का बेटा था, उसने अपनी राजधानी कालिंजर को बनाया था। धंग ने भटिंडा जगह है, धंग ने भटिंडा के राजा थे जयपाल को सुबुत्तगीन के विरुद्ध सैन्य सहायता भेजी थी और हिंदू संघ में शामिल होने के लिए बुलाया था। ठीक है, उस समय मुगलों का शासन धीरे धीरे शुरू हो गया था। मोहम्मद गौरी जो है
आ चुका था इंडिया में, तो धीरे धीरे जो छोटे छोटे साम्राज्य थे उनको डर उनके अंदर पैदा हो गया था कि कहीं ना कहीं ये लोग हम पे शासन करने लगेंगे, तो इसलिए जो है लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। इसके बाद में जो धंग थे, धंग का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। धंग ने खजुराहो में जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि मंदिरों का निर्माण करवाया था। प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ, चूँकि तीनों नाथ हैं तो इनमें से तीनों नाथ, जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो धंग ने करवाया था, जो कि यशोवर्मन का बेटा था। कहाँ पे करवाया था? खजुराहो में करवाया था। ठीक है, याद रखना है आपको। धंग का पुत्र था, ये थे, धंग का पुत्र था गंड। इसने क्या किया? जयपाल के पुत्र था, जो राजा जयपाल थे उनके पुत्र था आनंदपाल के साथ, आनंदपाल के गजनवी के विरुद्ध संग में सहयोग किया था। ठीक है, जो महमूद गजनवी था उसके विरुद्ध इसने क्या किया था? लड़ाई के लिए शामिल हुआ था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कालिंजर राजधानी किसने बनाई थी? तो चंदेल शासकों ने बनाई थी। चंदेल शासक में किसने बनाई थी? यशोवर्मन का जो पुत्र था धंग ने बनाई थी। ठीक है, इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर बहुत ज़्यादा पूछ दिया गया तो ये आपसे पूछ दिया जाएगा जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो धंग ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा विद्याधर चंदेल इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा आपके लिए। विद्याधर चंदेल जो थे ये इम्पॉर्टेंट है। 1019 से लेकर के 1029 तक का इन्होंने शासन किया। जो चंदेलों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? प्रश्न पूछा जाता है चंदेलों में सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? तो विद्याधर को माना जाता है, जिसने क्या किया था? मुसलमान लेखक नंद और विदा भी कहते थे, जिसे मुसलमान जो लेखक थे, जो मुस्लिम लेखक थे, राइटर्स थे, इनको नंद और विदा भी कहते थे। किसको? विद्याधर को। विद्याधर चंदेल को नंद और विदा कौन कहता था? जो उस समय के मुस्लिम लेखक थे वो उनको नंद और विदा भी कहते थे। ठीक है, चंदेल शासकों में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो विद्याधर चंदेल था। विद्याधर चंदेल की इम्पोर्टेंस मतलब क्या इनके लिए ज़रूरी क्या था आपको याद करने के लिए? तो इन्होंने कंदरिया महादेव, आपने सुना होगा, कंदरिया महादेव मंदिर की स्थापना किसने की थी? विद्याधर चंदेल ने की थी। कब की थी? 1019 से 1029 के बीच में, जो भी आपके ऑप्शन में सही सटीक हो उस समय की थी, क्योंकि विद्याधर चंदेल का शासन 1019 से 1029 तक चला। विद्याधर ने गजनवी, जो महमूद गजनवी था, उसके विरुद्ध मैदान छोड़ने के कारण प्रतिहार शासक था राज्यपाल, जो प्रतिहार शासक था राज्यपाल, उसका वध कर दिया था। लड़ाइयाँ हो रही थी तो राज्यपाल, जो प्रतिहार शासक था राज्यपाल, वो भी महमूद गजनवी के सामने लड़ना गया था, लेकिन न उसने पूरी लड़ाई न लड़के और मैदान छोड़ के भाग गया। तो विद्याधर चंदेल ने क्या किया? उसका वध कर दिया कि तुम मैदान छोड़ के भागे क्यों, है ना। तो चूँकि अपना साम्राज्य अपना दिखाना होता है पावर की, नहीं हमारा भी आदमी आपके सामने लड़ रहा है, खड़ा है, वो भागेगा नहीं। जब भाग जाएगा तो आपकी जो सेना होगी वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं विद्याधर चंदेल कमज़ोर पड़ गया, तो उसको गुस्सा आया। बाद में उसने क्या किया? जो उसका वध करा दिया। किसका? राज्यपाल का। राज्यपाल कौन था? प्रतिहार शासक था। जो अंतिम शासक था चंदेलों का, अंतिम शासक चंदेलों का अंतिम शासक कौन था? परम दिरदेव। अभी आपने पृथ्वीराज चौहान पढ़ा था तब आपको थोड़ा सा याद होगा। तो चंदेलों का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? परम दिरदेव था, जिसके प्रसिद्ध सेना नायक कौन थे? आल्हा और उदल थे। ठीक है, इसके प्रसिद्ध सेना नायक आल्हा उदल की कहानियाँ आपने सुनी होगी। तो ये आल्हा उदल किसके साथ रहते थे? किसके सेना नायक थे? ये जो है परम दिरदेव, जो कि चंदेल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसी समय 1182 में महोबा पर पृथ्वीराज ने, 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और चंदेल शासक जो कीर्तिवर्मन के दरबार में प्रबोध चंद्रोदय लेखक कृष्ण मिश्र थे। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के दरबार में प्रबोध चंद्रोदय
प्रबोध चंद्रोदय लेखक कृष्ण मिश्र थे। ठीक है, चंदेल शासक कीर्तिवर्मन थे, उनके दरबार में प्रबोध चंद्रोदय जो लिखा गया था उसके लेखक कौन थे? कृष्ण मिश्र थे। तो ये तो था पूरा चंदेल शासकों का काल। इससे आपके प्रश्न 2 ही 3 बन सकते हैं। ठीक है, आपका एक तो विद्याधर चंदेल से बन सकता है कंदरिया महादेव, दूसरा बन सकता है जिन विश्वनाथ और वैद्यनाथ, तीसरा आपका बन सकता है ये था कि चतुर्भुज विष्णु मंदिर जो खजुराहो में है, विष्णु मंदिर किसने बनवाया, या चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे है और किसने बनवाया। इसके अलावा आपसे और कुछ भी नहीं, 3-4 प्रश्न ही इससे पूछे जा सकते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वो राजपूत काल से ही संबंधित होगी, और इसके बाद में आपको आधुनिक भारत की क्लासें लगातार आपको मिलती रहेगी जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। तब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।